खुस्तार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला। 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बलूचिस्तान का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँच गए, अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आज कोयटा पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जख्मियों की अयादत भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ऐवान सदर में आज होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं। ये बुज़दिल दहशतगर्द ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुना है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर मिलेगा। इस मुकद्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाअल्लाह ताला उनको जहन्नम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्द हमले में शहीद बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा कि ये पता था कि दुश्मन जंग की शिकस्त की सुबकी मिटाने के लिए बलोचिस्तान को चुन सकता है, लेकिन बच्चों को निशाना बनाने की तवक्को नहीं थी। जिन्होंने ये हरकत की है, हुकूमत और रियासत उनको चुन चुन कर कैफिर किरदार तक पहुँचाएगी। अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाते हैं कि आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बस में 46 बच्चे सवार थे। धमाका खुदकुश नहीं बल्कि IED का था। ISPR के मुताबिक खुस्तार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरी और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर के खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरह अमरीका भी स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। अफसोस कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए यही तल्ख़ हकीकत बन चुकी है। बस बहुत हो चुका, ये अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की खुस्तार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता, कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी दुश्मन अनासर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेर ने कहा कि बलूचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बहादुर अवाम मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया है। प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और MKM पाकिस्तान की भी खुस्तार में दहशतगर्दी की मजम्मत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए तो दोनों कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं है। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। जंग में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। जंग मुस्तकिल हल नहीं है। देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका था। कोई भी फैसला करने से पहले वो नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह एहसास पूरी पाकिस्तानी कौम और फाजे पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत की बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त उसके लिए तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत जिस तरह बात कर रहा है वो अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। DG ISPR का कहना था कि 6 और 7 मई की रात हमलों के बाद भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने राबता करके बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हम सिर्फ उसी वक्त बात करेंगे जब अपना जवाब दे चुके होंगे। स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन की कोशिश है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिश की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि हमें भारत के खिलाफ जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकजुबान होना है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि ये मुस्तकबिल हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी को भी मुल्क से खत्म करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात हुई। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसाक डार का पाक अफ़गान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना खुद भारत के हक में भी नहीं। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता।
भारत और पाकिस्तान जोहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आइंदा जारहियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 महीने बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइनों को 1 महीने में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइनों को 1 महीने में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लीडर यशवंत सिन्हा ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया है। इससे पहले पुलवामा हमला भी इंतखाबात से पहले हुआ था, तब उसका पूरा फायदा मोदी ने उठाया था। मोदी ने इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। भारतीय लोकसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकने पार्लियामेंट माहुआ मोइत्रा ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो एक मुसलमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाला बीजेपी का विजय शाह आज़ाद घूम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली और विजय शाह दोनों के खिलाफ एक ही तरह की FIRs काटी गईं, लेकिन दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक इसलिए है कि प्रोफेसर अली मुसलमान है। जब प्रोफेसर अली के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचें कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान किस हाल में रह रहे होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी। अदालत ने प्रोफेसर को पाबंद किया है कि वो अपनी जेर तफ्तीश पोस्टरों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ ना लिखें और बोलें। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा, पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं, फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलिब पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा है। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालिफत करते। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। ज़राए के मुताबिक IMF का रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर अदम इत्मीनान, मुतालबा किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करें। पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि कौमी एयरलाइन की निजकारी इस साल मुकम्मल हो जाएगी। ISCO, FESCO और GESCO की निजकारी रवां साल मुकम्मल करने का हदफ है। दूसरे मरहले में HESCO, SEPCO और PESCO की निजकारी होगी। नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी जनवरी 2026 तक करने का हदफ है। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर काम जारी है। मुनाफा बख्श सरकारी कमर्शियल इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। पब्लिक शोबे में राइट साइजिंग का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। बहादुर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। करारदाद में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी गई। इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि नवाज शरीफ ने तारीख के नाजुक और फैसला कुन मरहले पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई की।
शहबाज शरीफ ने अस्करी, अवामी और सियासी वजूद यकजान करके कौम को एक वहदत बना दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस मुकर्रर न हो सका। पीटीआई के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने आज फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बेलाल ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि आपकी दरखास्त में कहा गया है कि जजों को दबाव कबूल न करने और बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की है? दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फिलहाल दरखास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने कहा कि ये दरखास्त सीनियर वकील शुएब शाहीन की तरफ से दायर की गई थी। उनकी तहरीर करदा दरखास्त में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि एग्जीक्यूटिव ने सीनियरिटी के मामले को खुफिया रखकर खराब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। ट्रांसफर होने वाले जजों की सीनियरिटी सबसे नीचे से शुरू होनी चाहिए। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़्यादा वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी ज़रूरत है। पीटीआई के रहनुमा आज़म स्वाति की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़ी अवामी कुव्वत हैं, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। ग्रैंड अलायंस अच्छी बात है, लेकिन मौलाना का उनके साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की जीत में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहक़ीक़ात शुरू की गईं। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फितना अल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकानी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज़ भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाम बहक और 5 जख्मी हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन शहर 45 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। दादू और सरगोधा 45 डिग्री की गर्मी 49, सखर और बनू में 47 डिग्री की गर्मी 48, लाहौर और फैसलाबाद में 43 डिग्री की गर्मी 48, रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 47, सिब्बी और मुल्तान में 42 डिग्री की गर्मी 46, डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री की गर्मी 46, पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40, इस्लामाबाद और कोयटा में 37 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई।
नौशहर फिरोज में कैनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बरकरार। जिले में 2 मकामात मोरो बाईपास और नौशहर फिरोज बाईपास पर धरने जारी। सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वर्सा का कहना है कि नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज मुश्तल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर और 2 ट्रेलर्स को आग लगा दी थी। चक झुमरा में ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक में फंसने से ट्रेन को हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के इंजन समेत 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के लिए तमाम रेलवे ट्रैफिक बंद। पटरी बहाल करने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी। झूठी खबरें फैलाने का इल्जाम। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के शोबा IT के सरबरा अमित मालवैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज करवाया है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि मालवैया और गोस्वामी ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने की मुजरमाना मनसूबाबंदी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत खतरनाक बहरी हथियारों में मसरूफ़ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द अरकान ने भाग कर जान बचाई। वफ्द जनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। गजा पर भी इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से भी 326 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी खुराक न मिलने पर 14,000 बच्चों की अमवात का खदशा। UAE और इसराइल के दरमियान गजा में महदूद इमदाद पहुँचाने का मुआहदा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का इसराइली हमनसब से राबता। गजा जंगबंदी पर भी बात हुई। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कांस फिल्म फेस्टिवल में हज़ारों शहीद फ़लस्तीनी बच्चों की नामों वाली T-शर्ट पहनकर शिरकत की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गजा में इसराइली मजालिम और बेरहमी देखकर वो शदीद अजियत का शिकार हैं। फाका कुशी पर मजबूर हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों के सबब वो दिल शिकस्ता हैं। स्कूलों और अस्पतालों की तबाही, इंसानी इमदाद की राह में रुकावटों और बेदखल ख़ानदान के सबब वो शदीद रंज में मुब्तला हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि इंसानियत का तकाजा है कि आलमी सतह पर और फौरी इक़दाम किया जाए। तमाम आलमी रहनुमा इसराइली हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालें कि वो नस्ल कुशी रोके और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम से मुतालिक ऐलान। कहा कि गोल्डन डोम उनकी मुद्दत के अख्तिताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। उस पर $175 अरब खर्च होंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका कनाडा की मदद करेगा। हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। रूसी सदर के साथ गोल्डन डोम या खला पर बात नहीं की। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम खला से दागे गए मिसाइलों को भी मार गिराने के काबिल होगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया है या नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड से ड्रॉ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी टीम में जगह न बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में 8 तब्दीलियां। हसन अली, फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 28 मई, 30 मई और 1 जून को लाहौर में होंगे। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया।
HBL PSL 10 का पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच की फाते टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से अच्छा मुकाबला होगा। प्लान को सादा और मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि कल एलिमिनेटर मैच में कराची किंग्स के खिलाफ डेविड वार्नर के साथ हरीफ टीम के दीगर बैटर्स भी उनके निशाने पर होंगे। और प्रीमियर लीग में एडी निकेटिया के 2 शानदार गोल। क्रिस्टल पैलेस ने वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स को 4-2 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में मैनचेस्टर सिटी ने AFC बॉर्नमथ को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।